स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जोरों पर है। नामांकन प्रक्रिया का काम चल रहा है। प्रदेश में दोनों ही दल या तो दल बदलू पर भरोसा करते हैं या पैराशूट पर। ऐसा ही क्षेत्र कालापीपल विधानसभा में है, जहां दोनों ही दल के नेताओं पर हाईकमान को भरोसा नहीं या यहां के नेताओं की औकात दरी चादर उठाने वाले नेताओं से ज्यादा हाईकमान के सामने नहीं है। और यही कारण है भाजपा कांग्रेस द्वारा पैराशूट उम्मीदवार उतारकर उन नेताओं को खत्म करने का प्रयास है जो कालापीपल में बरसों से जनता की सेवा में लगे हैं। वह चुनाव लड़ने योग्य नहीं है और आज इसीलिए कालापीपल विधानसभा में बागी पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं वर्षों से कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम करने वाले चतुर्भुज तोमर ने अपनी दावेदारी पेश कर पैराशूट उम्मीदवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले चतुर्भुज तोमर ने ग्राम तिलावत से सैकड़ों वाहनों की रैली के रूप में हिस्सा लिया। लालपुर, नीमखेड़ी, देवली, खाटसूर, मोरटा, केवटी, पुलाई कला, पगराउत कला, अवंतीपुर, बडौदिया, मोहम्मदपुर, पवादिया, अरंडिया, तिलावत, अरनिया कला होते हुए कालापीपल विधानसभा के आधे क्षेत्र में रैली निकाली के बाद अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय चतुर्भुज तोमर की नामांकन रैली में सैकड़ों की संख्या में वाहन और कार्यकर्ताओं थे। आज का नजारा किसी बड़े दल के प्रत्याशी से कम नहीं था। चतुर्भुज तोमर ने आज अपना दबदबा जमा लिया और पैराशूट उम्मीदवारों के लिए सरदर्द बन गए हैं। पुलाई कला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, निर्दलीय के तौर पर जा रहे हैं, किसी पार्टी का सपोर्ट है आपको? नहीं, मेरे पिताजी के समय से सन 61 से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और तब से आज तक कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए हम आए हैं। और मैंने भी विगत 30 वर्षों से विभिन्न पदों पर रहते हुए निष्ठापूर्वक कांग्रेस का कार्य किया है। और हमें सन 2003 से मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे विधानसभा में प्रत्याशी बनाया जाए। 2003 में मैंने क्योंकि जो भी पार्टी का निर्णय स्वीकार किया, फिर 8 में फिर मैंने दावेदारी रखी, उसमें भी मुझे दरकिनार किया गया। मैंने फिर पार्टी का निवेदन स्वीकार किया। 2013 में भी पार्टी का निवेदन स्वीकार किया और 2018 में तो बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर टिकट देकर के एक ऐसा माहौल तैयार किया पार्टी ने, जिससे कि जो नीचे के कार्यकर्ता जो कार्य करते हैं, जिनको कि उनको एक महत्वाकांक्षा होती है और उनको अवसर मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी ने उन सारी भावनाओं को दरकिनार करके उन्होंने एक बाहरी पैराशूट प्रत्याशी को हमारे यहाँ पर दिया। पर फिर भी हमने फिर पार्टी का निवेदन स्वीकार किया और कहा कि अगली बार ऐसा ना हो। पार्टी ने इस बात को स्वीकार भी किया, लेकिन पुनः उसको दोहराया गया है। और अब सहन शक्ति की एक सीमा होती है और उसी के कारण आज हमने ये फैसला किया है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज कालापीपल विधानसभा 169 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही पैराशूट उतारे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? यही है मैंने पहले ही मेरी जो जनक्रांति यात्रा निकाली थी, उस जनक्रांति यात्रा का मुख्य ध्येय ये था कि कालापीपल की स्वाभिमान की। हम जो कालापीपल के निवासी हैं, कालापीपल के वासिंदे हैं, कालापीपल में विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा, पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या हम जो कृषि कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हो, इन सब में जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार करता है उसको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पार्टी इन सारी चीज़ों को दरकरार करके एक ऐसे लोगों को यहाँ पर लाए जा रहे हैं जिनका क्षेत्र से कोई नाता नहीं रहता है और चंद समय में वे कुछ भी वहाँ पर क्योंकि अवसरवादिता का ध्यान रखते हुए या वहाँ पर नेताओं के परिक्रमा करके टिकट प्राप्त कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर कालापीपल के स्वाभिमान को ठेस पहुँची है। और मैं कालापीपल के स्वाभिमान के जो कालापीपल का स्वाभिमान है उसको बचाने के लिए निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी बनाओ चुनाव लड़ रहा हूँ। कालापीपल विधानसभा जो देखा जाए तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्या आपकी क्या योजनाएँ रहेगी 5 साल की? क्या मेरी बड़ा लंबा अनुभव रहा है कार्य क्षेत्र इसका। मेरे को इस क्षेत्र की भौगोलिक व्यवस्था पता है, मुझे इस क्षेत्र की राजनीति पता है, मुझे इस क्षेत्र में क्या क्या संसाधन होना चाहिए, क्या क्या संसाधन नहीं, उन सारी चीज़ों का पता है, क्योंकि ये मुख्य विशुद्ध रूप से ग्रामीण विधानसभा है। और मेरा मुख्य ध्येय पहला ये रहेगा कि हमारी 3 संस्थाएं ऐसी है, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जनपद हो, इनमें हर व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हो और उस सम्मान के लिए ये लड़ाई रहेगी। और हर व्यक्ति ये कहे कि ये अगर वो इन संस्थाओं में पहुँचे कि तो वो विधायक के रूप में अगर चतुर्भुज तोमर बनता है तो वो चतुर्भुज तोमर के रूप में पहुँचे और वहाँ पर उसका निराकरण हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। कालापीपल जनता का समर्थन मिल पाएगा आपको? कालापीपल की जनता, कालापीपल का जनता का अपार
आप देख रहे हैं ये मजमा, ये कोई ऐसा नहीं है, प्रायोजित नहीं है, ये जन भावना की एक अंदर से भावना जो निकली है उसका ये जमावड़ आप देख रहे हैं। आज वाहन लेकर लोग अपने अपने मेरे लिए निकले हैं, यानी उनके दिल में मेरे प्रति अथाह प्रेम है और अपार सहयोग उनका मिल रहा है और वो इस नैया को पार लगाएंगे। मैं कुछ नहीं, मैं तो माध्यम हूँ, ये इनका ही है और ये सब चतुर्भुज बनकर अपना अपना काम करेंगे और इस कालापील विधानसभा से परचम लहराएंगे। विधानसभा में दोनों पैराशूट प्रत्याशियों को जनता नकारेगी, बिल्कुल नकारेगी। देखो, मेरा मानना है कि हम जब खेती, जो हम सब कृषक हैं और खेती करते हैं, दो तरह की खेती होती है, एक स्वयं के खेत में खेती और एक खोट पे लेकर के खेत में खेती करना। जब फसल होती है, फसल तो आदमी ले लेता है, लेकिन उस खेत में जो और भी कई क्षतियाँ होती है, जैसे कि हम मालवी भाषा में बोलते हैं नाला, बेदरा या कांटली या कोई वो छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, इनको वो ध्यान नहीं रखता है। और हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनको देखा होगा कि जब फसल नहीं रहती है, जब भी वो खेत पर चक्कर लगाने जाते हैं, लेकिन ये जो बाहरी जो लोग आते हैं, ये सिर्फ फसल लेने के लिए आते हैं, ये बाद में उसकी संरक्षण प्रदान करेंगे, ऐसा नहीं होगा। भाजपा और कांग्रेस